This video is for educational and knowledge purposes only. सितंबर की पहली तारीख थी। रितु ने अपने प्रेमी अजय को फोन करके अपनी मां की तरफ से माफी मांगी और उससे मिलने की गुजारिश की। अजय पहले तो मिलने से बचता रहा और काम का बहाना बनाता रहा, लेकिन रितु के बार बार कहने पर वो मान गया। उसने शर्त रखी कि मिलने पर उसके लिए बियर लानी होगी। रितु को ये बात अजीब लगी क्योंकि वो लड़की होकर शराब की दुकान से बियर लाने में झिझक महसूस कर रही थी। फिर भी उसने ज्यादा बहस नहीं की और फोन काटने से पहले सिर्फ मिलने की जगह और समय तय कर दिया। रितु एलएलबी की छात्रा थी और अपने ही मोहल्ले में रहने वाले युवक अजय सैनी उर्फ बंटी के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध में थी। ये रिश्ता रितु की मां सुशीला को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने 1 साल पहले ही रितु की शादी करवा दी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही रितु पति से तलाक लेने की बात कहकर मां के घर लौट आई थी। तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था। दरअसल रितु अजय के प्यार में पूरी तरह डूबी हुई थी, जबकि अजय उसे केवल मौज मस्ती का साधन मानता था। वो अक्सर रितु के घर भी मिलने आता रहता था। अजय की शर्त को रितु टाल नहीं सकी और हिम्मत जुटाकर शराब की दुकान से उसके लिए 2 बियर की बोतलें ले आई। शाम करीब 5:30 बजे वो हरिद्वार की चाव मंडी स्थित गौशाला के सामने पहुंच गई और स्कूटी पर बैठकर अजय का इंतजार करने लगी। मोबाइल पर सर्फिंग करते हुए उसे समय का पता ही नहीं चला। अचानक अजय वहां आ गया और उसके बेहद करीब आकर शरारत भरे अंदाज में आवाज लगाई, जिसे रितु चौंक उठी। रितु अचानक तेज आवाज सुनकर चौंक गई और स्कूटी से गिरते गिरते बची। उसे पिछली घटनाएं भी याद आ गई थीं, जब अजय की शरारतों के कारण वो घर पर भी फिसल पड़ी थी। उस समय मां ने उन्हें गलत समझ लिया था और अजय को डांटकर भगा दिया था। अजय तो निकल गया, लेकिन उसकी वजह से रितु को मां के गुस्से का सामना करना पड़ा। यही वजह थी कि बाद में उसे अजय से माफी मांगनी पड़ी और उसकी जिद पूरी करने के लिए बियर की बोतलें लानी पड़ी। रितु के मन में अब तक की सारी कड़वाहट जमा हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि रोज रोज की टेंशन अब और सहन नहीं हो सकती। वो अपने रिश्ते को लेकर साफ जवाब चाहती थी, इसलिए उसने ठान लिया कि इस बार अजय से सीधा सवाल करेगी और जान लेगी कि वो शादी करने के बारे में क्या सोचता है। रितु, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुमने सुबह फोन पर भी सुनाया, फिर माफी मांगी और अब ये फिर से पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। अजय बोला। पुराना राग? रितु चौंकती हुई बोली। पुराना नहीं तो और क्या? मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा है कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे 3 बच्चे हैं। अजय ने उसे समझाने की कोशिश की। अजय, चाहे लोग जो कुछ बोलें, मैं परवाह नहीं करती, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने तुमसे शादी करने के लिए पति को छोड़ा है, तलाक लिया है। तुम मुझे पसंद हो, मैंने तुमसे प्यार किया है। रितु जब लगातार बोलने लगी, तब अजय उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, यहां बीच सड़क पर क्यों हंगामा खड़ा कर रही हो? चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं। अजय के साथ रितु स्कूटी पर बैठकर गंग नहर के किनारे उस जगह पहुंची जिसे वे दोनों अक्सर मिलन स्थल की तरह इस्तेमाल करते थे। वहीं बैठकर दोनों ने बियर पी। घर पर रितु के ना लौटने से उसकी मां सुशीला परेशान हो उठी। उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। पूरी रात वो जाग जाग कर बेटी का इंतजार करती रहीं और चिंता में डूबी हुई थी। कब नींद की झपकी लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। 2 सितंबर की सुबह जब उनकी आंख खुली तो घड़ी में 7 बज रहे थे। उनका मन और भी भारी हो गया। रितु पिछली शाम से घर नहीं लौटी थी। उन्हें लग रहा था कि शायद मां की डांट से दुखी होकर वो कहीं चली गई होगी। रात में उन्होंने ये सोचकर खुद को समझा लिया था कि रितु किसी रिश्तेदार के यहां चली गई होगी, लेकिन फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सुशीला बार बार खुद को कोस रही थीं कि अजय को बेटी के सामने जरूरत से ज्यादा भला बुरा कह दिया। डांटना ठीक था, लेकिन उसे घर से जबरन निकाल देना गलती थी। उन्हें अफसोस हो रहा था कि गुस्से में उन्होंने रितु को बहुत कुछ सुना दिया था और अब समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। स्कूटी लेकर निकली रितु के घर वापस नहीं आने के कारण मां सुशीला का मन अनजाने भय से कांपने लगा था। अंततः उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को देना ही सही समझी। उसके बाद वो कोतवाली जाने के लिए घर से निकल पड़ी। आधे घंटे के बाद वो हरिद्वार की गंगनहर कोतवाली पहुंच गईं। थाना प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी उस समय थाने में थे। पहले सुशीला ने उन्हें अपना परिचय दिया, बताया कि वो सौकंवरपाल की पत्नी है, इसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर की 3 नंबर की गली में रहती हैं। उनकी बेटी रितुपाल एलएलबी की पढ़ाई कर रही है। वो काफी समय से आजाद नगर मोहल्ले में फोटोग्राफी की दुकान चलाने वाले अजय सैनी के प्रेम जाल में फंस गई थी।
सुशीला ने पुलिस को ये भी बताया कि वो शुरू से ही रितु और अजय के रिश्ते के खिलाफ रही हैं। कई बार उन्होंने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन रितु और अजय उनकी बात को नजरअंदाज कर देते थे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली शाम अजय उनके घर आया था और उसकी हरकतों को लेकर उन्होंने उसे डांटा था। उसी समय अजय गुस्से में उन्हें धमकी देकर चला गया था। सुशीला की पूरी बात सुनने के बाद थाना प्रभारी ने गंभीरता से सवाल किया कि आखिर वो आज किस वजह से आई हैं और क्या रितु के साथ कोई अनहोनी हो गई है। सुशीला ने घबराई हुई आवाज में पुलिस को बताया कि उनकी बेटी कल शाम से घर नहीं लौटी है और उन्हें पूरा शक है कि अजय ही उसे कहीं भगा ले गया है। ये सुनकर थाना प्रभारी ने पूछा कि क्या उनका मतलब है कि बेटी का अपहरण हो गया है। सुशीला ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। इसके बाद कोश्यारी ने कंप्यूटर से एक खाली कागज निकालकर उन्हें दिया और कहा कि अब तक जो कुछ उन्होंने बताया है वो सब लिखकर दे दें ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। सुशीला ने कागज लेकर कोश्यारी से एक कलम मांगी और पास की बेंच पर बैठकर तहरीर लिखी। उसमें उन्होंने साफ तौर पर रितु के अपहरण का जिम्मेदार अजय को ठहराया। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी ने इसकी जानकारी सीओ विवेक कुमार और एसपी देहात प्रमेंद्र डोभाल को दी। प्राथमिकी दर्ज होते ही गंगनहर पुलिस सक्रिय हो गई। रितु को सुरक्षित ढूंढने के लिए एक टीम बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी के साथ एसएसआई देवराज शर्मा, एसआई सुनील रमोला, सुखपाल मान और अन्य पुलिसकर्मी शामिल किए गए। पुलिस ने सबसे पहले उन जगहों की जांच शुरू की जहां रितु अक्सर जाती थी। साथ ही उसके जानने वालों और मिलने जुलने वालों से पूछताछ की गई। इसी क्रम में मुख्य आरोपी अजय को भी थाने बुलाकर उससे पूछताछ की गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाने लगी। दूसरी ओर एसआई अजय शाह और उनकी टीम, जिसमें सिपाही हरि सिंह राठौर, शिवचरण, अनूप, अनिल, रविंद्र, चेतन, संदीप और यशपाल भंडारी शामिल थे, को रितु और अजय सैनी के चाल चलन और गतिविधियों की जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया। इस टीम को उन दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकालने की जिम्मेदारी भी दी गई। जब शुरुआती जांच पूरी हो गई तो दोनों टीमों से मिली सूचनाओं का विश्लेषण शुरू किया गया ताकि मामले की सच्चाई तक पहुंचा जा सके। अगले दिन शाम को पुलिस ने कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र की पीर बाबा कॉलोनी से रितु की स्कूटी, मोबाइल और आधार कार्ड लावारिस हालत में बरामद किए। स्कूटी के इस तरह मिलने पर पुलिस और रितु की मां को शक हुआ कि कहीं रितु ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या तो नहीं कर ली। इस संभावना को ध्यान में रखकर पुलिस ने जांच का एक और पहलू खोल दिया। इसी बीच रितु और अजय के मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच से पुलिस को एक अहम बातचीत का पता चला। इसी आधार पर 4 सितंबर 2021 को अजय सैनी को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। गहन पूछताछ में अजय ने बताया कि वो रितु को पिछले 3 सालों से जानता है। उनकी पहचान तब हुई थी जब रितु उसके स्टूडियो में फोटो खिंचवाने आई थी। उसने उसकी तस्वीर को इस तरह एडिट किया था कि वो किसी हीरोइन जैसी लगने लगी। इसके बाद रितु अक्सर उसके स्टूडियो आने लगी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अजय ने यह भी माना कि शादीशुदा होने और 3 बच्चों का पिता होने के बावजूद रितु उस पर मोहित हो गई थी और उससे गहरा लगाव रखने लगी थी। अजय ने पूछताछ में यह भी कबूल किया कि वो जिस दिन रितु लापता हुई थी उस दिन उसके घर गया था। वहां उसकी रितु की मां सुशीला से कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर वो वहां से निकलकर अपने स्टूडियो लौट गया था। अजय का कहना था कि इसके बाद रितु कहाँ गई और वो घर क्यों नहीं लौटी, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। अजय पुलिस को अपनी सफाई देकर कोतवाली से चला गया। इसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से गंग नहर में रितु को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच रितु की मां सुशीला और उनके रिश्तेदार हर दिन गंग नहर की आसफ नगर झाल पर जाकर उम्मीद लगाए रहते थे कि शायद वहां कोई जानकारी मिले। 7 सितंबर 2021 की सुबह करीब 10 बजे आसफ नगर झाल पर तैनात सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने गंग नहर पुलिस को खबर दी कि झाल में एक युवती का शव फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही थानेदार अजय शाह ने तुरंत रितु की मां को इसकी जानकारी दी। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस टीम और सुशीला अपने रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंच गईं। जैसे ही सुशीला ने झाल में फंसी लाश देखी, वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो शव उनकी बेटी रितु का ही था। लाश मिलने के बाद पुलिस ने शव को झाल से बाहर निकाला और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए JN सिन्हा राजकीय अस्पताल रुड़की भेज दिया। रितु की मौत की खबर से परिवार में हाहाकार मच गया। गुस्साए परिजन मौके पर हंगामा करने लगे और अजय के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग करने लगे।
इसी बीच सीओ विवेक कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हालात को देखते हुए सीधे कोतवाली पहुंचकर अजय से फिर से पूछताछ की। अजय बार बार यही कहता रहा कि उसे रितु के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जांच में यह सामने आया कि वो रितु को अपने पसंदीदा लवर्स पॉइंट पर ले गया था और वहीं उसने बियर मंगवाई थी। इसके बाद ही रितु अचानक गायब हो गई थी। दूसरी ओर रितु की मां सुशीला ने भी अजय के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस पूछताछ में अजय लगातार टालमटोल करता रहा और किसी ठोस जानकारी देने से इनकार करता रहा। उसकी ये चालाकी देखकर थाना प्रभारी कोश्यारी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उसे झड़कते हुए साफ कर दिया कि रितु की लाश नहर से बरामद हो चुकी है। यह सुनते ही अजय का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी घबराहट पुलिस की नजरों से छुप नहीं पाई। पुलिस को यकीन हो गया कि रितु की मौत का सीधा संबंध अजय से है, इसलिए पूछताछ और कड़ी हो गई। बार बार सवाल करने पर आखिरकार अजय ने माना कि वो रितु के साथ पीर बाबा कॉलोनी के पास गंग नहर किनारे गया था। वहां उन दोनों ने साथ बैठकर बियर पी थी, लेकिन उसने यही सफाई दी कि उसके बाद वो अपने घर चला गया था और रितु भी अपने रास्ते लौट गई थी। पुलिस ने जब अजय को रितु की लाश दिखाई तो उसका साहस पूरी तरह टूट गया। वो समझ गया कि अब सच्चाई छुपाना बेकार है। टूटे हुए मन से उसने कबूल किया कि उसने ही रितु को बियर पिलाने के बाद गंग नहर में धक्का दिया था। पुलिस ने उसके बयान दर्ज कर लिए। अजय की निशानदेही पर रितु के गले की सोने की चेन और पेंडेंट भी बरामद कर लिया गया, जिसे उसने धक्का देने से पहले निकाल लिया था। एसपी देहात प्रमेंद्र डोभाल ने पूरी घटना की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी और साफ किया कि रितु की हत्या का जिम्मेदार अजय सैनी ही है। अगले दिन अजय को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। अजय सैनी के पिता पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन अब बेटा जेल की सलाखों के पीछे था। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी, जिसमें मौत का कारण पानी में डूबने से दम घुटना बताया गया।